नमस्कार, स्वतंत्रता सेनानी विशेष में आपका स्वागत है। निहाल कुमार शाह के साथ बंगाल की विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हत्या, लूटपाट, बलात्कार, आगजनी, डरावना मंजर। यह नक्सलवाद की वापसी नहीं, बल्कि ममतावाद का नंगा नाच है। अच्छे लोग एवं समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रदेश आमार सोनार बांग्ला कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आज स्थिति डरावनी है। पश्चिम बंगाल राज्य से हर तरफ लूटपाट, आगजनी, हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारी जीत पाने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक जिस पैमाने पर हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी का नंगा नाच कर रहे हैं, इससे स्थिति बेहद ही खतरनाक हो गई है। भारतीय लोकतंत्र में अब तक के इतिहास में यह पहली वारदात है। चुनाव के समय भी जिस तरह रिपोर्टिंग करने गए पत्रकारों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं समर्थक हमला किए थे, इससे पता चल रहा था कि बंगाल राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराया जा रहा था, बल्कि वहां गुंडागर्दी कर चुनाव को एक अलग दिशा में मोड़ा जा रहा था। राजनीति की गर्मी सर चढ़कर बोल रहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं समर्थकों के ऊपर प्रशासन की ठंडी हंटर से प्रहार करने का वक्त आ चुका है। जब चुनाव जीतने का जश्न पार्टी के कार्यकर्ता लूटपाट, हत्या एवं गैंग रेप कर मनाने लगे, तो इससे पता चलता है कि पार्टी की मानसिकता एवं उनके कार्यकर्ता किस तरह की गंदी सोच के साथ राजनीति करते हैं। वहां के लोग आतंकित होकर घर बार छोड़कर प्लान कर रहे हैं। यह देश विभाजन के समय बंगाल की स्थिति या बंगाल के नक्सलवादी 70 के दशक में शुरू हुए नक्सलवाद का आधुनिक और भयानक चेहरा है। गुंडागर्दी एवं नक्सलवाद का नया चेहरा बनकर उभरा है ममतावाद। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क यह है कि नक्सलवाद पर्दे के पीछे से सत्ता के विरोध में हिंसा करता था और ममतावाद शासन प्रशासन की आंखों के सामने सत्ता के समर्थन से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसका कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्य फिलहाल तो नहीं है। बंगाल की स्थिति बहुत ही डरावनी है और देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कभी कोई स्थान नहीं रहा है। चुनाव में किसने किसका समर्थन किया और इसके पीछे क्या कारण था, यह सब चुनाव परिणाम घोषणा के साथ ही भुला देने की परंपरा हमारे देश में है। लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। स्थिति पर तत्काल नियंत्रण की जरूरत है। इतना ही नहीं, नियंत्रण ऐसा हो जिससे भविष्य में ऐसा तांडव मचाने से पहले हर किसी को सोचना पड़े। हमारे न्यूज से अपडेट रहने के लिए नीचे दिए गए फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक एवं फॉलो करें।